सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। हाँ। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी, कोई गुलदस्ता लाया मेरे लिए? गुलदस्ता है किसी के पास? फटाफट दिखाओ मेरे को जल्दी। कोई नहीं लाया? बेशरम सबके सब। हाँ हाँ शाबाश, जल्दी पढ़ो। तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? गुलदस्ता दे दे मेरे को यार, ये फूल दे दे, फूल। कोई नहीं लाया? इतना बड़ा फूल नहीं चाहिए। हाँ सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। सुनो, ले आ। शादी होगी तेरी? देखो क्या लिखा कि मरियम, सुनो मरियम लिखा, मरियम। फिर से पढ़ो। बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया तो उसे कब्र में गाड़ दिया गया, और लेकिन यह भविष्यवाणी थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कि औरतों की, आदमियों की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की दिमाग को, साइंस को खोलने के लिए आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए कामों में जान डालने की ताकत रखता है वो। कह रहा बस विश्वास करना। आज मरियम को विश्वास था, और मरियम कैसे गई कब्र पर? मरियम फूल लेकर गई कब्र पर, इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर गई कब्र पर। अरे मरगट पर लेकर जाता कोई गुलदस्ता? कोई लेकर जाता है? कोई गया आज तक? कह रहा है मरगट पर तो लोग कुछ और लेकर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गुलदस्ता लेकर गई। क्यों लेकर गई? वो इसलिए लेकर जा रही थी, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। विश्वास था उसको कि मैं यीशु से मिलूंगी, और ऐसे लग रही है जैसे एयरपोर्ट पे जा रही है और एयरपोर्ट पे स्वागत करेगी उसका। लेकिन जब उसने अंदर गई, अंदर जाकर देखा, अरे अंदर घुसी और देखा क्या? कह रहे कि वहां पर तो एक लाश थी, होनी चाहिए थी, लेकिन लाश नहीं है, गायब हो गई है, और अंदर सिर्फ खाली कपड़ा पड़ा है। और उसी समय वो नीचे मुंह कर रोने लगी, कहने लगी, है परमेश्वर ये क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊंगी लोगों को? अब अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, जिसका प्रचार मैंने पूरी दुनिया में कर दिया है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? और इसी समय एक स्वर्गदूत उसको देख रहा था। वो भौचक्की होकर डर कर सिर झुकाए खड़ी थी धरती की ओर। और उसी समय एक आदमी उसके पास आता है, स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं, हे मरियम। कहता है कि क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती पर? कह रहा कि मुर्दों में परमेश्वर को क्यों ढूंढती है? कह रहा कि मुर्दों में सामर्थ्य नहीं है। कहता है परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है वो जी उठा है। उसने विश्वास किया कि जी उठा है, मुर्दों में ढूंढ रही थी। आज हम भी करे कि अपने, जब हम बीमार थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, हम भी परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढते थे। मैं भी, जब मैं पागलों जैसी हरकतें करता था, जब मैं जेल में था, मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी करे कि मैं परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता था। लेकिन मुझे किसी ने कहा, करे कि परमेश्वर, करे कि मुर्दों में नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढा मैंने परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात, कहता कि इन दिनों में, करे कि दर्शन दिए, और उसने कहा कि तू जिसको ढूंढ रहा है, करा वो मुर्दों में नहीं, करा वो इंसानों में काम करने की ताकत रखता है। आमीन। कहता है कि आज तेरे अंदर मिलेगा परमेश्वर। कहता है कि आज तेरे अंदर है वो यीशु मसीह। वो अपने विश्वास को जो नहीं जगाता, उसके अंदर यीशु मसीह उठता नहीं है, याद रखना। कह रहा है कि उनके लिए आज भी मरा हुआ है जिनका विश्वास मरा पड़ा है। लेकिन जितने लोगों ने बपतिस्मा दिया, जितने लोगों ने विश्वास किया है, चाहे आज आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, यीशु मसीह ने आज आपके अंदर एक नया जन्म ले लिया है यीशु मसीह के नाम में। वो अंदर आ चुका है आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने जिलाया है यीशु मसीह को। आज भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मार रखा है, आज भी उनके लिए कब्र में पड़ा है वो, आज भी उनके लिए। लेकिन हमारे लिए यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शर्म की बात है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक आदमी था हिमाचल में, और वो बहुत शराब पीता, रात को अपनी पत्नी को मारता, अपने बच्चों को मारता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी एक स्थान पर लेकर गई उसे पास्टर के पास, और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, और वो आदमी बदल गया। और ऐसा बदला, उसने कहा मैं अपने गले में ढोल डालकर, कहता मैं लोगों को बताऊंगा। उसने क्या किया, पहाड़ों पर रहता था वो हिमाचल में, और उसने अपने गले में ढोल डाला और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कहता डम डम लका लका डम डम डम। करा यीशु जी उठा है। उसको हिंदी नहीं आती,
उसको प्रचार करना नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता लग गया था यीशु जी उठा है। और वो गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में यही कहता जाता, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय लोग कहते ये बावला हो गया है, पागल हो गया है। और उसी समय उसके मोहल्ले के आवारा लड़के, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, उसको रोड टोले मारते, उसके कपड़े फाड़ देते, बोलते अरे कहाँ तेरा यीशु, कहाँ तेरा यीशु, रोज बोलता तो यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी वो जाता डम 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 यीशु जी उठा है, वो हमेशा प्रचार करता जाता यीशु जी उठा है। और लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके गली मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, करे कहाँ उठा यीशु मसीह, कहाँ तेरा यीशु, कहाँ तेरा यीशु। और उसको मजाक उड़ाते, उसके ऊपर थूक देते। और एक दिन वो तंग हो गया, दुखी हो गया, और उसी समय अपने कमरे में गया और कहने लगा परमेश्वर, कहता आज इस गांव वालों को बता दे यीशु मसीह जी उठा है, नहीं तो आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रो पड़ा है वो आदमी। वो प्रचार करता करता कहने लगा मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे नाम बुराई कर रहे हैं। वो समय टूट गया है कि यीशु मसीह मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं अब लोगों को। लेकिन उस समय में, उसी समय करे कि वो लड़का जो ज्यादा मजाक उड़ाता था उसका, एक दिन वो पहाड़ी से नीचे शहर में गया और शहर से लौटते हुए उसको रात हो गई। और जब वो वापिस आ रहा था तो उसी समय वापिस आते आते पीछे से एक आवाज आती है उसके कानों में, बोलता है तेरा यीशु जी उठा है। और वो हैरान हो जाता, कहता भूत, और दौड़ता फटाफट। और उसी समय कहता भूत आ गया, भूत आ गया। और उसी समय उसने कहा भूत नहीं है, कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय फिर दौड़ता है, फिर भागता, कह रहा ये क्या है यार। और उसी समय फिर थोड़ा डर जाता है। और उसी समय कह रहा है पीछे से आवाज क्यों मारा, सामने आ, कौन है। मैं कह रहा हूँ क्या रहा होगा, माँ का दूध पिया तो सामने आ, कह रहा सामने आ। और उसी समय यीशु मसीह श्वेत कपड़ों में उसके सामने आ जाता है, बोलता है कह रहा तेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का यीशु मसीह को देखने के बाद ऐसा दौड़ता है सीधा उस पादरी के घर पर। और इसी समय जाकर गेट खटखटाता, खट 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 खट, और जाकर दौड़कर बोलता करा अरे गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, करा तेरा यीशु जी उठा है, तेरा यीशु जी उठा। और पादरी क्या कर रहा, पादरी कह रहा, पादरी अपनी पत्नी को कह रहा, ये भगवान पागल हो गया ये पागल। कहता है ये मारेगा, रात को 2 बजे आ गया। कहता चुप कर ओ भाई, कहता चला जा, मैं नहीं तेरे को तेरे सामने कुछ भी कहूंगा। उसने कहा अरे गेट खोल, ठक 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 करा, तेरा यीशु जी उठा। अब की बार उसने दोनों हाथों से खड़काना शुरू कर दिया, धड़ 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 धड़, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने, उसकी औरत ने और उसके आदमी ने बेड रख दिया दरवाजे के आगे, कुठला भी कर दिया आगे, कहीं भाई साहब दरवाजा ही तोड़ दे रात को, सब कुछ आगे रख दिया दरवाजे के। और चीज बात ऐसे करके खड़े हो गए दरवाजा टूट जाए। और वो दर दर दर, भाई दरवाजा खोल, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने कहा नहीं खोलेगा, कह रहा नहीं खोलूंगा। और इसी समय थक कर बोलने लगा, कह रहा खोल, यीशु जी उठा है, कह रहा खोल, कह रहा खोल, विश्वास कर यीशु जी उठा है। वो कह रहा मेरे बाप जा, कह रहा जा पादरी तू विश्वास कर ना कर, मैं विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा। हालेलुया, कह रहा मैं तो कर चुका। हालेलुया। परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी आज रात के बाद।